Hello everyone, this is Binay Maheshwari. Welcome to Educational Board. So in this video, we'll study about how to find the values of log and anti-log. जी हाँ, log और anti-log की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे with the help of log and anti-log table. आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे. आइए समझते हैं कैसे निकालेंगे. तो दिस इज अ लॉगरिथम टेबल और इसको देख के आज हम लोग सीखेंगे कि लॉग की वैल्यू हम लोगों को कैसे निकालनी है. ठीक है, चलिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ कि x इक्वल टू समझ लीजिए लॉग ऑफ हमें वैल्यू निकालनी है 2125 की. ठीक है, एक वैल्यू ये हो गई. दूसरी वैल्यू हमें निकालनी है 212.5 की. ठीक है, तीसरी वैल्यू हमें निकालनी है 21.25 की. फिर एक वैल्यू हम निकाल लेंगे 2.125 की और एक वैल्यू हम निकाल लेंगे 0.2125. ठीक है, इतनी सारी वैल्यूज हमें निकालनी है. सबसे पहले वाली वैल्यूज पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. लॉग ऑफ 2125. ठीक है, लॉग ऑफ 2125. सबसे पहले आप देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है. 2125 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है. नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास है 4. 2125 तो नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितना है 4 डिजिट है. यहाँ पे कोई डेसिमल वगैरह नहीं है तो हम लोग नंबर ऑफ डिजिट्स कितना कंसीडर करेंगे 4 कंसीडर करेंगे. ठीक है, तो अभी हम लोग को करना क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स -1. ठीक है, पहला स्टेप. ठीक है, पहला स्टेप हमारा क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स -1. ठीक है, 4 डिजिट है यहाँ पे तो 4 - 1 कितना हो गया 3. तो यहाँ पे आप पहले 3 लिख लीजिए. 3 पॉइंट, एक पॉइंट लगा दीजिए. ठीक है, अब देखिए 2125 है हमारे पास. 2125 है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. ठीक है, सबसे पहले आप लॉग टेबल पे 21 को ढूंढिए. सबसे पहले आप 21 को ढूंढिए. 21 किधर है सर, 21 ये रहा, मिल गया आपको 21 का कॉलम. ठीक है, अब 21 के बाद में नेक्स्ट डिजिट हमारे पास क्या है 2. नेक्स्ट डिजिट हमारे पास क्या है 2. तो 21 पे आप 2 ढूंढिए. 2 का कॉलम कौन सा है, ये है. अब इसके नीचे आ जाइए तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है 3263. तो यहाँ पे आप साइड में लिख दीजिए 3263. ठीक है, 3263 मैंने लिख लिया. अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट डिजिट क्या है 5. ठीक है, नेक्स्ट डिजिट क्या है 5. तो 5 हमें कहाँ मिलेगा, 5 हमें मिलेगा मीन डिफरेंस. मीन डिफरेंस का देखिए अलग से एक रो है. ठीक है, ये रहा. तो मीन डिफरेंस पे फिफ्थ वैल्यू देखिए, फिफ्थ वैल्यू कौन सी है इसके करस्पॉन्डिंग, फिफ्थ वैल्यू कौन सी है इसके करस्पॉन्डिंग, दैट इज 10. ठीक है, दैट इज 10. 3263 पे आप ऐड कर दो +10, कितना हो जाएगा 3273. क्लियर है, 3273. यहाँ पे हमारे पास लॉग 2125 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.3273. तो ये वैल्यू किसकी हो गई, लॉग ऑफ 2125 की वैल्यू. इसको मैं दे देता हूँ A B C D और E. ठीक है, तो ये A की वैल्यू. ठीक है, ये A की वैल्यू है 3.3273. ठीक है, 3 कैसे आया सर, मैं फिर से बता दूं. नंबर ऑफ डिजिट्स कितने थे 4 डिजिट थे तो 4 - 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा. तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 3. ठीक है, उसके बाद में ये 3273 कैसे आया, हमारे पास डिजिट्स क्या 2125. तो मैंने क्या किया, लॉग टेबल पे 21 ढूंढा, ये रहा 21. अब 21 पे सेकेंड नंबर वाली डिजिट ढूंढो, बिकॉज 21 के बाद में क्या है 2 है. तो सेकेंड नंबर वाली डिजिट के करस्पॉन्डिंग आप कॉलम ढूंढो. क्या हो जाएगा यहाँ पे 3263 है. 3263 को साइड में लिख लो. ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट डिजिट क्या है 5. तो 5 हमें कहाँ मिलेगा, 5 हमें कहाँ मिलेगा, मीन डिफरेंस की टेबल पे मिलेगा. तो मीन डिफरेंस की टेबल पे 5 देखो, तो 5 के करस्पॉन्डिंग कॉलम पे आ जाओ, कितना है 10 है. तो 3263 पे +10 ऐड कर दो, इट विल बी 3273. तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 3273. आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं 212.5. 212.5 तो पॉइंट के पहले, ठीक है, डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स है पहले वो देखो. डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स है, डेसिमल के पहले है 3 डिजिट्स. ठीक है, तो हमें क्या करना है 3 - 1. 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा. ठीक है, अब इसके बाद में आप पॉइंट सब भूल जाओ एक बार.
पॉइंट वॉइंट सब भूल जाओ, ठीक है। अब सिर्फ इस वैल्यू पे फोकस करो, डेट इज 2125, ठीक है। 2125 को आप लॉग टेबल पे देखो, 2125 को आप लॉग टेबल पे देखो। कैसे देखोगे? सबसे पहले 2 डिजिट को उठाओ, दैट इज 21, ठीक है, 21। अब 21 का हम लोगों को चेक क्या करना है, 21 की सेकंड वैल्यू को चेक करनी है, चेक कर लो सेकंड 3263। उसके बाद में मीन डिफरेंस 5 को चेक करना है, तो 5 को चेक कर लो, दैट इज 10, तो 3273। तो बेसिकली वैल्यू जो आ रही है 2125 की हमने पहले निकाली थी, वही सेम वैल्यू आपके पास आएगी, ठीक है। चेंज क्या हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है आपके पास, चेंज हो रहा है कि पॉइंट के पहले कितने डिजिट्स थे, पॉइंट के पहले कितने डिजिट थे, पहले थे 4, अभी हो गए 3। तो पहले क्या हुआ, 4 - 1 दैट इज 3, और अभी क्या हुआ 3 - 1 दैट इज 2। क्लियर है? तो ये हमारी बी की वैल्यू आ गई। अब सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पॉइंट के पहले कितना डिजिट है, पॉइंट के पहले कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है। तो 1 पॉइंट कैसे लिखेंगे, 2125 है हमारे पास, 2125 की ऑलरेडी हम लोगों ने लॉग टेबल से वैल्यू निकाल ली, दैट इज 3273, तो 1.327। तो उसी तरीके से डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए लॉग ऑफ 2.125 है, लॉग ऑफ 2.125 है, तो पॉइंट के पहले 8 डिजिट है, तो कितना हो जाएगा, 1 - 1 0, 0.327, ठीक है। तो ये हमारा आ गया डी। नेक्स्ट क्या है, लॉग ऑफ 0.2125, पॉइंट के पहले कोई डिजिट नहीं है, 0 है, ठीक है, तो 0 - 1 कितना होता है, -1 होता है। तो -1 को हम लोग कैसे लिखेंगे, -1 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 बार, ठीक है। -1 है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 बार। तो कितना हो जाएगा इधर, 2125 की वैल्यू तो हमारे पास है ही, दैट इज 3273, ठीक है, ये हमारा ई हो गया। अब ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बार 0.3273, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 प्लस 0.3273, बोथ आर इज बोथ आर सेम। आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट, अगर हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए, ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए कि लॉग ऑफ 516253 की वैल्यू हमें निकाल, इतना बड़ा वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है लॉग टेबल से। कैसे निकलेगा? सबसे पहला चीज आप देखिए, नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 डिजिट्स है, टोटल 7 डिजिट्स है। तो क्या हो जाएगा, 7 - 1 कितना हो जाएगा, 7 - 1 इट विल बी 6, इट विल बी 6। अब आप लोगों को जो फोकस करना है ना, अब आप लोगों को जो जिस वैल्यू पे फोकस करना है वो फर्स्ट 4 डिजिट्स पे फोकस करना है, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट 4 डिजिट्स पे, दैट इज 5162, ठीक है। बाकी 534 से कोई लेना देना नहीं, 534 से कोई लेना देना नहीं, उसका काम हो चुका है, बिकॉज नंबर ऑफ डिजिट्स -1 मेरे को करना था, वो मैंने कर दिया। अब जो आपको लॉग टेबल से वैल्यू मिलेगी वो होगी 5162, ठीक है, 5162। तो अब आप लॉग टेबल पे सबसे पहले क्या ढूंढोगे, फर्स्ट 2 डिजिट को, दैट इज 51, 51 को ढूंढ लो, ये रहा आपका 51, ठीक है, मिल गया आपको 51। अब 51 के बाद में नेक्स्ट डिजिट जो लिखी हुई है वो क्या है, दैट इज 6, ठीक है, दैट इज 6। तो आप 6th वाले कॉलम पे आ जाओ, 6th वाले कॉलम पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये रहा, दैट इज 7126, क्या है, 7126, मिल गया आपको 7126, लिख लो साइड में। फिर उसके बाद में नेक्स्ट डिजिट क्या है, दैट इज 2, दैट इज 2। तो 2 आपको कहाँ मिलेगा, मीन डिफरेंस वाले कॉलम, तो 2 यहाँ से ये हो जाएगा, ये रहा करस्पॉन्डिंग। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7126 प्लस 2 कितनी हो जाएगी, 7128। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 7128। आई होप इट इज क्लियर। अब देखिए, अगर मैं लिख दूँ यहाँ से एक डिजिट में और हटा देता हूँ, 516253 लिख देता हूँ, 4 हटा दिया मैंने। अब क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है, 3 और 3 6, तो 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है, पॉइंट 1 लगा दो। अब फर्स्ट 4 डिजिट पे हमें फोकस करना है, दैट इज 5162, और 5162 की ऑलरेडी हमने वैल्यू निकाल रखी है, दैट इज 712, तो 5.712। क्लियर है, ठीक है।
अब नेक्स्ट हमें समझ लीजिए निकालनी है वैल्यू लॉग ऑफ 401 की, लॉग ऑफ 40 की और लॉग ऑफ 4 की वैल्यू निकालनी। ठीक है, सबसे पहले 401 पे हम लोग देखिए, 401 पे डिजिट्स कितनी है टोटल, टोटल 3 डिजिट्स है, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 डिजिट है तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। अब क्या क्या डिजिट्स है हमारे पास, 401, 401, तो 401 के लिए हम लोग सबसे पहले ये दो डिजिट को उठा लेंगे 40, तो 40 का कॉलम देखो, 40 का कॉलम ये रहा। ठीक है, अब 40 का कॉलम में नेक्स्ट डिजिट हमें कौन सा चेक करना है, इसका फर्स्ट डिजिट, मतलब पहला तो है 0 का, दूसरा है फर्स्ट का, तो फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग क्या है 6031, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 6031। अब देखिए आगे कोई और डिजिट है ही नहीं, आगे कोई और डिजिट है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या, मेन डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा 0, तो प्लस 0। ठीक है, 6031 आया, तो आंसर क्या हो जाएगा 2.6031। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं लॉग ऑफ 40 की वैल्यू। ठीक है, लॉग ऑफ 40 की वैल्यू, सबसे पहले देखिए डिजिट्स कितने हैं, 2 डिजिट है हमारे पास। ठीक है, कितने डिजिट है, 2 डिजिट है हमारे पास। ठीक है, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 माइनस 1 इज 1। ठीक है, अब 40 है हमारे पास, सिर्फ सिर्फ 40 है। ठीक है, तो 40 का जो कॉलम है इसको देख लो, ये रहा 40 का कॉलम। ठीक है, अब नेक्स्ट डिजिट हमारे पास कुछ है ही नहीं, 40 के बाद में नेक्स्ट डिजिट हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो 40 का हमें कौन सा कॉलम चेक करना होगा, 0th कॉलम चेक करना होगा, दैट इज 6021। 40 का कौन सा कॉलम हम लोग चेक किया, बिकॉज आगे तो हमारे पास कुछ है ही नहीं और डिजिट ही नहीं है, तो कौन सा कॉलम चेक करेंगे, 40 का 0th कॉलम चेक करेंगे, तो वहां पे वैल्यू कितनी है 6021, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6021। क्लियर है। नेक्स्ट लॉग 4 की वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो डिजिट कितनी है, एक डिजिट है, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। अब 4 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 4 तो लॉग टेबल में आएगा नहीं ना, तो 4 की जगह हम लोग क्या करेंगे, 40 का 0 हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे 40 का 0। ठीक है, तो लॉग 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40th कॉलम पे आ जाओ। ठीक है, 40th कॉलम पे आ जाओ, तो 40 का 0 क्या है 6021, तो इट विल बी 0.6021। सिमिलरली अगर आपको कोई बोले कि भैया लॉग 3 की वैल्यू निकालो, तो लॉग 3 की वैल्यू कैसे निकालोगे, अब क्या देखोगे, देखो क्या देखोगे, 30 का 30 का 0th कॉलम, लॉग 3 की वैल्यू कैसे निकालोगे, 30 का 0th कॉलम देखोगे, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4771। ठीक है, दिस इज द वैल्यू फॉर लॉग। आई होप इट इज क्लियर। अब समझ लीजिए हम लोग को वैल्यू निकालनी है लॉग ऑफ 0.000345 की वैल्यू निकालनी। ठीक है, 0.000345 की वैल्यू निकालनी। अब देखिए पॉइंट के बाद में, इस डेसिमल के बाद में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास है 3, नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास कितने हैं 3। तो अब आप क्या करो, 3 प्लस 1 कर दो। ठीक है, 3 प्लस 1 कर दो, मतलब नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस प्लस 1 कर दो। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस प्लस 1 कर दो, तो नंबर ऑफ जीरोस 3 है, तो प्लस 1 क्या है, तो 4 होता है, तो 4 क्या हो जाएगा, 4 के ऊपर हम लोग लिखेंगे 4 बार। ठीक है, बिकॉज पॉइंट के बाद में 0 है, पॉइंट के बाद में 0 है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, नंबर ऑफ जीरोस प्लस 1 कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 4 बार बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लगा दो एक पॉइंट, यहाँ लगा दो एक पॉइंट। अब देखिए वैल्यू किसकी निकालनी है, 3452 की वैल्यू निकालनी। ठीक है, 3452 की वैल्यू निकालनी, तो सबसे पहले 34 ढूंढो, सबसे पहले 34 ढूंढो, ये रहा हमारे पास 34। अब इस 34 की 5th कॉलम पे क्या वैल्यू आती है, देखो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, तो ये है हमारे पास वैल्यू, दैट इज 537, 5378। ठीक है, ये तो होगा 5th डिजिट का निकाल लिया। अब इसके बाद में क्या, सेकंड मतलब 2, तो 2 हम लोग कहाँ से निकालेंगे, मेन डिफरेंस के कॉलम से निकालेंगे, तो 2 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा +3, कितना हो जाएगा 5378 +3 5381, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 5381। आई होप इट इज क्लियर। फिर से बता रहा हूँ, अगर पॉइंट के बाद में, ठीक है, अगर पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ जीरोस रहते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोस +1 आप कर दो और उसके ऊपर आप लगा दो बार। ठीक है,
तो ये हमारा निकल के आ जाएगा लॉग का वैल्यू। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 बार है तो -4 प्लस 0.538, इस तरीके से भी हम लोग उसको लिख सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि समझ लीजिए लॉग ऑफ 5634 की वैल्यू में निकालनी, ठीक है, लॉग ऑफ 5634 की वैल्यू में निकालनी, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है, नंबर ऑफ डिजिट्स है हमारे पास सर 4, तो 4 - 1 हो जाएगा 3, ठीक है, 3, और यहाँ पे लगा दें पॉइंट। और उन लोगों को चेक क्या करना है, 56 की वैल्यू चेक करनी है। 56 कहाँ पे सर, ये रहा 56। अब 56 के अंदर नेक्स्ट डिजिट क्या है, नेक्स्ट डिजिट है 3। यहाँ पे थर्ड कॉलम पे आ जाओ, थर्ड कॉलम पे आ जाओ, ये रहा थर्ड कॉलम, ठीक है, दैट इज 7582। उसके अंदर नेक्स्ट डिजिट क्या है 4, ठीक है, 4 हमें कहाँ मिलेगा, मिड डिफरेंस वाले कॉलम में मिलेगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4, दैट इज 4 की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो 7582 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7585, ठीक है, तो 3.7585, ठीक है। जब हम लोग लॉग की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, जब हम लोग लॉग की वैल्यू निकाल लेते हैं और इस तरीके से हमारे पास कुछ वैल्यू आती है, तो जो पॉइंट से पहले मतलब डेसिमल से पहले जो डिजिट लिखा हुआ होता है उसे हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। और उसके बाद में जो पॉइंट के बाद में जो वैल्यू लिखा हुआ होता है, ठीक है, डेसिमल के बाद में जो वैल्यू लिखा हुआ होता है उसे हम कहते हैं मैंटिसा। क्या कहते हैं, मैंटिसा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। लॉग हम लोगों ने सीख लिया है। अब नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे कि एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। एंटी लॉग मतलब लॉग का उल्टा, ठीक है, लॉग का उल्टा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कुछ वैल्यू है लॉग x इज इक्वल टू 1.164, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, जो लॉग है वो राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 1.164, ठीक है। तो अब इस एंटी लॉग की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे ये हमें समझना है, ठीक है। सबसे पहले आप फोकस कीजिए कि पॉइंट के पहले जो डिजिट है वो क्या है, दैट इज 1, ठीक है। पॉइंट के पहले जो नंबर है, ठीक है, पॉइंट के पहले जो नंबर है वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास 1, ठीक है। तो अगर 1 है, जो भी हमारे पास नंबर रहेगा उस पर आप +1 ऐड कर दो। तो यहाँ पे 1 है तो मैं क्या करूंगा, +1 ऐड कर दूंगा, ठीक है। 1 है तो मैं +1 ऐड कर दूंगा, तो +1 ऐड करने पे मैं लिखूंगा 10⁻², ठीक है। अगर यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे अगर 2 होता पॉइंट के पहले, तो मैं क्या करता, 2 पे +1 ऐड कर देता, तो यहाँ पे क्या लिखता, इंटू 10⁻³ लिख देता। यहाँ पे 1 है तो मैंने क्या किया, 1 पे 1 ऐड कर दिया, ठीक है, पॉइंट के पहले जो डिजिट है, ठीक है, उस पे +1 ऐड कर दिया। अब उसके बाद में जो फोकस करना है हमें, वो फोकस करना है इस डिजिट्स पे 0.164 पे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.1649 पे हमें फोकस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए 0.164, ठीक है, 0.16 आप ढूंढिए यहाँ पे एंटी लॉग की टेबल में 0.16, ये रहा 0.16, मिल गया आपको 0.16, ठीक है। अब 0.16 के बाद में जो नेक्स्ट डिजिट है दैट इज 4, तो 4 वाला कॉलम ढूंढिए, 4 वाला कॉलम ढूंढिए कहाँ पे, ये रहा 4 वाला कॉलम, दैट इज 1459, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए 1459, ठीक है, 1459 लिख लिया। अब 4 के बाद में नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारे पास 9, ठीक है, नेक्स्ट डिजिट हमारे पास क्या 9, तो 9 हमें कहाँ मिलेगा, मीन डिफरेंस वाले कॉलम पे। तो मीन डिफरेंस वाले कॉलम पे 9 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3, इसमें +3 आप ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1462, ठीक है, कितना हो जाएगा 1462, तो यहाँ पे लिख दीजिए 0.1462, तो 0.1462 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻², तो बेसिकली वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 14.6, ठीक है, 14.62 इज द एंटी लॉग ऑफ 1.164। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट अब जैसे हमें वैल्यू निकालनी है, एक मिनट, एंटी लॉग ऑफ, एंटी लॉग ऑफ 2.4646
4, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, एंटी लॉग की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, पॉइंट के पहले जो नंबर है उस पर कॉन्सेंट्रेट। पॉइंट के पहले क्या है, 2 है, तो इस 2 पे हम लोग क्या करेंगे, +1 को ऐड कर देंगे, ठीक है, +1 को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये 10 टू द पावर, ठीक है, 10 टू द पावर 3। अब उसके बाद में आप फोकस कीजिए 0.4643 पे, ठीक है, 0.4643 पे फोकस। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 0.4643, ठीक है। तो 0.46 पे, 0.46 पे आप चेक कीजिए, 0.46 का कॉलम कौन सा है, ये रहा, ठीक है। 0.46 पे हमें कौन से डिजिट चेक करनी है, दैट इज 4 वाली डिजिट, ठीक है। 4 वाले डिजिट पे क्या आ रहा है मेरे पास, 2911, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2911। फिर मीन डिफरेंस पे कौन सा कॉलम चेक करूंगा, थर्ड वाला, यहाँ पे थर्ड वाला कॉलम पे आ रहा है मेरे पास 2, तो 2911 पे 2 ऐड कर दूंगा, कितना आ रहा है मेरे पास 2913, कितना आ रहा है मेरे पास 2913, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0.2913, तो मल्टीप्लाई हो रहा है 10 टू द पावर 3 से, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 291 पॉइंट। आई होप इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट समझ लीजिए, हमें निकालनी है वैल्यू एंटी लॉग ऑफ 4 बार 0.7861 की, ठीक है। एंटी लॉग ऑफ 4 बार 0.7861 की हमें वैल्यू निकालनी, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए 4 बार है, 4 बार का मतलब क्या होता है, 4 बार का मतलब होता है -4, ठीक है, -4 होता है, ठीक है। तो -4 पे मैं क्या करूंगा, +1 ऐड करूंगा। अब -4 पे +1 अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, -3 आता है। क्या आता है मेरे पास, -3। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इंटू 10 टू द पावर -3। 4 बार का मतलब तो ये होता है -4 ही होता है, ठीक है। तो -4 पे मैं क्या करूंगा, ऐड +1 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा -3। अब तो सिंपल है, 0.7861 की वैल्यू निकालनी है, तो 0.78 को ढूंढ लो पहले, ये रहा 0.78, ठीक है। 0.78 पे 0.78 पे नेक्स्ट डिजिट हमें कौन सी चेक करनी है, 6 वाली डिजिट चेक करनी है। 6 वाली डिजिट का कॉलम आ जाओ, ये रहा, ये आ गया हमारे पास 6109, यहाँ पे लिख लेता हूँ 6109। फिर उसके बाद में 1 मीन डिफरेंस, तो 1 वाला मीन डिफरेंस कौन सा हो गया, ये रहा, ये आ गया मेरे पास 1, +1 यहाँ पे मैं कर दूंगा, तो 6109 +1 कितना हो जाएगा, 6110। क्लियर है, कितना हो जाएगा 6110, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 0.6110, ठीक है। अब 0.6110 इंटू 10 टू द पावर -3 है, तो -3 है, तो यहाँ पे मैं 0 पॉइंट के अंदर कितने जीरो लगाने वाला हूँ, 3 जीरो लगाने वाला हूँ, 1 2 3, 611, ठीक है। अब लास्ट एक आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ कि एंटी लॉग ऑफ -2.8124 हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे नेगेटिव एक लगा हुआ है, ठीक है, -2 लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिजिट क्या है, दैट इज 2, ठीक है। अब 2 से नेक्स्ट बड़ा डिजिट कौन सा होता है, वो होता है 3। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए एंटी लॉग ऑफ, एंटी लॉग ऑफ, यहाँ पे +3 और -3 को हम लोग ऐड करें, ठीक है, -3 +3, ठीक है। अगर हम लोग +3 लगा रहे हैं तो हमें -3 भी लगाना पड़ेगा। ये याद रखिएगा कि पॉइंट के पहले जो भी डिजिट होगा उसका नेक्स्ट वाला डिजिट को हम लोग माइनस प्लस करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 होता तो मैं क्या लिखता, -4 +4 लिखता, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो मैंने क्या लिखा, -3 +3। फिर इसके अंदर जो नंबर है वो लिख दीजिए, -2.8124, ठीक है। तो अब देखिए एंटी लॉग ऑफ -3, और इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 3 -2.8124 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 8176, ठीक है। हमारे पास आ रहा है 8176, ठीक है, -3 +8176, लिख देता हूँ मैं से, -3 + 0.8176, ठीक है। तो अब हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एंटी लॉग ऑफ -3 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 बार 0.8176, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में तो आप लोगों को आता ही है कैसे निकाला जाए, 3 बार का कैसे निकालेंगे हम लोग, 3 बार है इसका मतलब -3, और -3 पे हम लोग क्या ऐड करेंगे, +1 ऐड कर देंगे,
तो क्या हो जाएगा -2, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे इंटू 10 टू द पावर -2 लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग को क्या चेक करना है, 0.8176 का वैल्यू चेक करना, 0.8176 का वैल्यू चेक करना। तो 0.81 पे आ जाएंगे, ठीक है, 0.8176। तो 0.81 की वैल्यू कितनी है, सॉरी 0.81 की कॉलम पे आ जाइए। तो 0.81 पे हम लोग को चेक क्या करना है, सेवेंथ वैल्यू चेक करनी है। तो सेवेंथ वाले कॉलम पे आ जाएंगे, सेवेंथ वाले कॉलम पे आगे यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 6561, क्या है 6561। फिर नेक्स्ट डिजिट क्या है 6, तो 6th मिड डिफरेंस पे देखते हैं क्या आ रहा है, 6th मिड डिफरेंस पे हमारे पास आ रहा है 9। तो यहाँ पे +9 आप ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 6561 + 9 कितना हो जाएगा 6570, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 0.6570। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -2 लगा हुआ है तो पॉइंट के में 2 0 और लगा दीजिए, तो 0.00657। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन कि लॉग और एंटी लॉग का जो लेक्चर था आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अब मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक करें और वीडियो को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।